हाय फ्रेंड्स, सारंगी माई ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर का मैं सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। तो फर्स्ट पार्ट को आपने बहुत सारा प्यार दिया था, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं इसका ये पार्ट ना कल अपलोड कर देती और कर दिया भी था, बट पता नहीं मेरी कुछ मिस्टेक या कुछ ऐसी वजह से अपलोड हुआ नहीं और अचानक डिलीट हो गया। तो इसीलिए आई एम सॉरी। और मैं फिर से इसको डाउनलोड बैठी हूँ, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी शायद, कुछ मेरे बोलने या कुछ ऐसी चीज़ें, तो फिर से मुझे अपलोड कर इसको रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। तो मुझे फर्स्टली इसको क्लियर कर देना चाहिए, ये स्टोरी एक्चुअल में 18+ है। मेरी ज़्यादातर स्टोरी 18+ होती है। इसका एक रीज़न है कि एक्चुअल में मेरी कुछ ही स्टोरी है जो जिनको मैंने खुद से लिखा है। जैसे कि मेरी फर्स्ट स्टोरी आपको पता है ना, एक टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। सेकंड जो स्टोरी है माय इनर आई हस्बैंड और माय एंग्री कज़न इज़ माय हस्बैंड, ये सारी मेरी स्टोरी है। और मेरी सिर्फ इसमें एक ही स्टोरी चल रही है, वो है हमारी अधूरी कहानी, ये मेरी स्टोरी है। और बाकी जो स्टोरी है ना, माय कर्स लाइफ बोलो, बिफोर एंड आफ्टर हो गया, एंड आई लव जो भी है अब चल रहा है उसके बाद, वो सब कोई भी मेरी स्टोरी नहीं है। एक्चुअल में ये सब स्टोरी ना मेरी मेरी फ्रेंड्स की स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ना, ये मैं बता दे रही हूँ, पता नहीं वो गुस्सा करेगी मेरे ऊपर, पता नहीं। ये स्टोरी मेरी सिस्टर ने लिखा असल में, जिसका ये फ़ोन है। ठीक है, मैं बताना तो नहीं चाहती थी बट बता दिया, पता नहीं वो क्या सोचेगी। वैसे वो अभी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैं बता दिया। आप जब सुनेंगे ना ये फिर तो उसको पता चल जाएगा। और मेरी जो बाकी स्टोरी ना, उन्होंने मेरी 2 फ्रेंड्स और हैं, उसने लिखा है। और उनको बहुत ज़्यादा ये सब कुछ, वो बहुत ज़्यादा तेकुक की जो होती है ना, वो फैन फिक्शन में सुनती है और से कह रही है तू तू भी तो तेकुक सुनना है, तू भी ऐसा कर, लिख। मैंने कहा तुम लोग लिखो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वो जो मेरी फ्रेंड्स दोनों है ना, वो सब ये सारी 18+ डालती है, बोलती है 18+ एक्सप्लेन कर अच्छे से। और मुझसे ना 18+ थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता। असल में मैं थोड़ा सा कमज़ोर इन सब चीज़ों में, अब समझ जाते, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, अब तो मुझसे ठीक से नहीं होता है। और वो मेरी टू और फ्रेंड्स ना, वो सब ऐसी ये स्टोरीज़ उनकी है। और वो ऐसा जब भी मुझे ऐसा देती है तभी मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ। और ये स्टोरी ना मेरी सिस्टर की है। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा 18+ है, और मैं बहुत ज़्यादा काट काट के उसमें से दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। 18+ का ऐसा आ जाएगा ना यूट्यूब पे, स्ट्राइक टिप मेरे चैनल पे आ जाएगा, तो इसीलिए वीडियो तो डिलीट ही कर देंगे। मेरे एक वीडियो तो हो गया था, बहुत मुश्किल से उसको ठीक किया था मैंने, तो मैंने बहुत सारी बातें कर लिया, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। और मुझे ये स्टोरी ना एक्चुअल में बेसिस्ट है। एक लड़का जो समाज के इस प्रेशर में आके, उसको फाइनेंशियली और बहुत सारे प्रेशर में आके, वो असल में प्रोस्टिट्यूट का काम उसको करना पड़ता है। और जब वो फर्स्ट प्रोस्टिट्यूट के काम करने जहाँ जाता है, वो जो पर्सन होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ड्रंक भी होता है। उसको खुद ही ख्याल नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। और उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करता है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है। कोई भी प्रोस्टिट्यूट को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, कि ये नहीं सोचता कि वो जो पर्सन ऐसा कर रहे हो, उसके खुद का जो है ना, खुद का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके ये सब कर रही है, कुछ तो मजबूरी होगा ना ऐसा करने का, तो वो नहीं समझता और उसको बहुत ज़्यादा गंदी बातें करता है। और जब उसको पता चलता है, वो अपने होश में आता है, वो पर्सन जो ड्रंक होता है ना, होश में आता है और देखता है वो कितना ज़्यादा उसको पेन में है, दर्द में है। और वो उसके से ब्लड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और वो वर्जिन भी है। तो ये बात पता चलने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि वो जिसके साथ ये सब करना चाहते हैं ना, वो एकदम रियल जो प्रोस्टिट्यूट होती है ना, उनको एकदम प्रोफेशनल होती है, उनके साथ करना चाहता था। वो किसी की भी वर्जिनिटी या इनोसेंट नहीं लेना चाहता था, तो इसके लिए उसको रिग्रेट होता है। बट हमारा वांगची बहुत ज़्यादा टूट जाता है, इसके लिए वो थोड़ा सा ऐसे दुखी मन से ही कहता है कि आप तुम पैसे दिए तो आप ऐसे कर सकते हो और कोई बात नहीं है। तो जो पर्सन ना गुस्से में आ जाता है और फिर वांगजी को पैसे दे देता है। बट नेक्स्ट डे जब वांगजी जब उसकी इंटर्नशिप जो कर रहा था ना,
तो उसके जो ब्रदर है ना, वो ब्रदर उस ऑफिस में काम करता, तो उसी ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहा था। तो जब उसी ऑफिस में वो आता है और देखता है कि जिसके साथ वो एक्चुअल में रात को इंटीमेट हुआ था, वो असल में उसके बॉस का बेटा है। टू, और वो एक नहीं टू है, मतलब ट्विन है। और हमारे वांगची को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में किसके साथ इंटीमेट हुआ था। और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो वीइंग से भी बात नहीं कर, इंग से भी बात नहीं कर पा रहा है और वुशियन से भी नहीं, क्योंकि उसको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि उस एक्चुअल में किसके साथ इंटीमेट हुआ था। तो इसी बेसिस में ये स्टोरी है। और एक बात, यहाँ पे कुछ शेयर टाइप कुछ स्टोरी नहीं है। अभी तक मैंने शेयर टाइप कोई स्टोरी एक्सप्लेन नहीं किया है, और ये शेयर टाइप नहीं है, ठीक है। आपने कहा था ना वो माई कर्स लाइफ, वो भी शेयर टाइप नहीं है। और आखिर में आपको पता चल जाएगा। ये स्टोरी मेरी फ्रेंड्स पता नहीं क्या गोलमाल करी, मुझे पता भी नहीं चला कि ये स्टोरी का प्लॉट कैसे चेंज हो रहा है। तो यही स्टोरी है, और मैं ये सब फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर देती, बट मेरी गलती है, ठीक है। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और मेरी बकवास इतनी देर तक सुनने के लिए आपका थैंक यू, और सॉरी इतना ज़्यादा बकवास करने के लिए। और बाहर की नॉइज़ को प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आज थोड़ा सा नॉइज़ है और मैंने पंखा भी चालू करके रखा है, इस थोड़ा सा साउंड आ सकता है, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। तो हमने अगले पार्ट में देखा था, हमारा जो वांगशी होता है वो एकदम डर जाता है बिल्कुल और भाग जाता है। और ये देख के ना जो मिस्टर चेयरमैन वे होते हैं, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसे बोलते कि क्या हुआ उससे, वैसे भाग क्यों गया विंग, तुमने कैसा क्या कर दिया ऐसा कि वैसे भाग गया। तो जो हमारा विंग होता है ना, वो बोलता है नहीं ग्रैंडपा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस हाई कर रहा था, ज़रूर ये वुशियन ने कुछ किया होगा। तो हमारा जो वुशियन होता है बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। तो वुशियन बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और उसे कोल्ड वॉइस में बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारे जो चेयरमैन वे होते हैं वो ऐसा कहते हैं मिस्टर वे यान को, मतलब उनके बेटे को, कि बोलते हैं कि एक काम करो, जो होता है ना जंचा को बुला, शायद उसको ब्रदर को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो हमारे जंचा को जब बुलाया जाता है, तो हमारा जो जंचा होता है ऐसे आता है और बोलता है मे कम इन सर। तो वो जो मिस्टर चेयरमैन वे होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ तुम आ सकते हो। तो हमारे जो प्यारा सा जो जंचा होता है ना, वो आता है। और जो फर्स्ट चेयरमैन वे होते हैं, मतलब वो रिटायर्ड चेयरमैन होते हैं। तो रिटायरमेंट चेयरमैन वे को ऐसा ग्रीट करते, बोलता है सर आप यहाँ पे आए, आपके बहुत बहुत थैंक यू। और वो ऐसे ग्रीट करता है। और जो चेयरमैन है ना, वो होता है जो हमारी विंग और वुशियन के डैड होते हैं, मिस्टर यान को वो ग्रीट करता है। और हमारे जो शिचन होते हैं उनको भी ग्रीट करता है, वो सीईओ होता है कंपनी का, उनको भी ग्रीट करता है। और जब हमारे वुशियन और विंग की तरफ देखता है तो उनको भी ग्रीट करता है और पूछता है सर आप, तो बोलता है सर आप लोगों को कुछ चाहिए मुझे कह सकते हैं। तो मिस्टर जो मतलब जो हमारे वुशियन के जो ग्रैंडपा होते हैं, विंग और वुशियन के जो ग्रैंडपा होते हैं, मतलब जो चेयरमैन होते हैं, वो बोलते हैं कि जंचा क्या तुम्हारे ब्रदर की तबीयत ठीक है। तो हमारा जो जंचा होता है प्यारा सा, वो बोलता है हाँ वांगशी की तबीयत तो ठीक है, बट आप ऐसे क्यों पूछ रहे। तो वो कहता है, तो सब लोग को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और वो ऐसे भाग गया। तो हमारा जंचा जो होता है ना, उसे पूरा झुक के ऐसा माफ़ी मांगता है, वो करके बोलता है आई एम सॉरी सर, उसकी बिहेव के लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं उसको क्या हुआ, उसकी तबीयत शायद थोड़ी ख़राब है, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, और मैं उसकी बिहेव के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, और मैं को श्योरिटी दूँगा वो आके आपसे माफ़ी मांगेगा। तो जो ग्रैंडपा होते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। और जो मिस्टर यान होते हैं वे यान, वो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अचिंग इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, और वो तो ये हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गया वो और सबके सामने वो नहीं कह पाओ तो इसीलिए भाग गया।
और वो कोई बात नहीं, तुम बस हमें बस चेक करना है कि वो ठीक तो है ना, तो उसको एक बार मिल के जाने के लिए बोलना। तो बोलता है ठीक है सर। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे वांगची की हालत। हमारा वांगची जो दौड़ते हुए बिल्कुल पूरा जो वॉशरूम में जा गया था और ख़ुद को वॉशरूम में एकदम लॉक कर लिया और वो ऐसे हाँफ रहा था। तब हम वांगची का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हमारा वांगची कहता है हे भगवान, दुनिया में कुछ नहीं मिला था क्या? वैसे भी मैंने जानबूझ के तो वो सब नहीं किया है ना। हमारे फैमिली में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, हमारे घर तक गिरवी है बैंक के पास, हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ बिक गई है, मॉम डैड नहीं है, मॉम डैड की डेथ के बाद हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। इसीलिए मैंने वो सब काम करने के लिए किया था और मैंने जिसके साथ वो किया था वो ही, हे भगवान कौन सा खेल खेल रहे हो, और किया भी तो क्या दोनों को एक के साथ वो सब किया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं किसके साथ ये सब किया? क्या मैं उससे पूछूं? नहीं वांगजी, हमारा जो वांगजी होता है ना अपने कालों पे थप्पड़ लगाते हुए बोलता है नहीं वांगजी, ये सब क्या कह रहे हो तुम? क्या बोलोगे कि मैं क्या आपके साथ कल रात सोया था? छी, ये सुनने भी कितना गंदा लग रहा है। और वांगजी बी प्रोफेशनल, रात गई बात गई, अब वो तुम्हारा बॉस है और तुम कभी उसके साथ कुछ नहीं करने वाले, और वो भी मुझे लगता है भूल गया होगा, वैसे भी वो नशे में था। तो वांगजी खुद को ठीक करता है और वॉशरूम से बाहर निकलता है। तो हमारा जो चैन और हमारा जो अचिंग होता है ना, वैसे दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है वांगजी क्या तुम अंदर हो? प्लीज़ दरवाज़ा खोल, देख सर तुमने क्या किया है, अंदर आके सर से सॉरी बोलना होगा तुझे। तो वांगजी कहता है एक्चुअल में मुझे ना थोड़ी सी वो होता है ना ओमेगा वाली प्रॉब्लम आ गई थी। तुम्हारा आचिंग होता है, बोलता है अच्छा ठीक है मैं सर से बात करूँगा, तो टेंशन मत कर, तू बाहर निकल। तो बोलता है तू ठीक है, तेरे पास सब कुछ है? तो बोलता है हाँ सब कुछ है। तो चेंज वगैरह कर लेता है, मतलब जो होता है अपने ब्रदर को, एक्चुअल में उसको होता है वो सारी प्रॉब्लम, पर उसके ब्रदर को कहता है कि आज हुआ है। तो वो जो होता है ना वो ऐसा कहता है, बोलता है, तो उसके बाद ब्रदर को ऐसे टाल देता है और उसके बाद जब जाता है हमारा वांगजी झुक के सबके सामने से बो डाउन करके बोलता है आई एम सॉरी सर, एक्चुअल में मुझे थोड़ी सी ओमेगा वाली प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैं ऐसे चला गया। तो जो ग्रैंडपा होता है बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम एक ओमेगा हो सकता है प्रॉब्लम। और जो मिस्टर जो अभी के जो चेयरमैन है, जो हमारे विंग के डैड होते हैं, बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, देखो तुम थोड़ा सा कूल रहो, और वैसे भी हम कोई बात नहीं ना, तुम्हारे ब्रदर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और ऐसा होता रहता है और हमने कुछ भी माइंड नहीं किया है। और जो मिस्टर के जो हमारे विंग के जो ब्रदर होते हैं ना, शिचन होता है, वो कहता है हाँ वांगची कुछ बात नहीं है, तुम ऐसा करो। तो बोलता है हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उनको असिस्ट करने में? तुम्हारा वांगची कहता है असिस्ट करना है, किसको असिस्ट करना है? तो बोलता है देखो मैं तो सोच रहा था कि अचिंग को, मतलब हमारे जो चंचा होता है उनको, उसको जो होता है ना इसको इंचार्ज बनाऊँ कि उनको सब कुछ ऐसे सिखाना है, क्योंकि वो इतने साल तक थे नहीं यहाँ पे, बाहर पे पढ़ाई कर रहे थे। तो हमारा जो जंजा होता है ना वो सब कुछ जानता है ठीक से, तो वो ऐसे कह सब कुछ संभाल लेगा। बट वो तो हमारी जो शिचन है ना वो उसका हो गया है पीए, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, तो पीए हो गया, तो वो तो नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, बिल्कुल अपने ब्रदर की तरह, तो मुझे लगता है तुम इस काम के लिए बहुत अच्छे हो। तो मेरा वांगची कहता है कि पर सर मैं एक साथ दोनों को कैसे असिस्ट करूँ? तो बोलता है दोनों को बस थोड़ा थोड़ा उनको सिखा देना। वैसे सिखाना ज़्यादातर विंग को है, क्योंकि जो है ना विंग है ना थोड़ा सा पागल टाइप का है, उसको इस सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और हमारा वुशियन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन सब चीज़ों में, और वो जल्दी जल्दी सीख जाता है। तो तुमको बस वुशियन को बस चीज़ों को दिखाना है और उसके साथ बस फाइल वाइल पास करना है, और ज़्यादातर तुम्हें मेहनत विंग की तरफ करना है। बट हमारा वांगजी बोलता है बट सर मुझे तो पता ही नहीं कौन विंग सर है कौन वुशियन सर है,
और वो ना बहुत ज़्यादा एक क्रीपी सी, अजीब सी नर्वसिंग स्माइल के साथ ऐसा कह रहा होता है कि उसकी बातों से कोई हर्ट भी ना हो और कुछ भी ना हो और वो बात कह दे। तो जो होते हैं ना पर्सन जो होते हैं वो हंसते हैं और बोलते हैं देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे तुम मैं उनको पहचानोगे। देखो हमारा जो वुशन हो ना वो थोड़ा सा रूट टाइप का है। मेरा जो पोता है, फर्स्ट जो पोता है वो थोड़ा सा रूट टाइप का है और मेरा विंग थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का है। तो ऐसे तुम पता लगा सकते हो। और हमारा वांगची कहता है धत तेरी की, मुझे कैसे पता चलेगा तेरा कौन सा नाक पोता भयानक है, मतलब फ्लर्ट करता है कौन, मतलब उस इन लोगों ने क्या मुझे क्या समझ के रखा है भाई। मैं बस यहाँ पे इंटर्नशिप करने आया हूँ, सारी ज़िंदगी की जॉब्स नहीं। ये भगवान कहाँ फंसा दिया तूने। यार वांगची से मन में सोच रहा है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। वो बोलता है ठीक है सर मैं कोशिश करूँगा। तो बोलते हैं तुम्हारे जो ग्रैंडपा होते हैं और जो मिस्टर वे होता है मैंने वहीं के डैड होता है, बोलता है कोई, तो बोलता है यही तो बात है, दैट्स द स्पिरिट। तुम्हारा ब्रदर भी जब मैंने इसे शिक्षण से मिलाया और क्या, तो वो भी पहली बार थोड़ा सा नर्वस हुआ था। वैसे तुम लोग ओमेगास थोड़े से अल्फाज को ऐसे रिसिस्ट करने में थोड़ा सा नर्वस होते हो, बट मैं समझ सकता हूँ सब कुछ। पता नहीं ये क्या करना चाहते। तो वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। तो मेरा जो अचिंग होता है ना वो भी हंसता है, बोलता है हाँ सर बट वांगची कैसे करेगा, वो तो अभी इंटर्नशिप कर रहा है, उसको अच्छे से आता भी नहीं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो होते हैं ना लोग हैं, आप उनसे कह सकते हैं। तो बोलते हैं प्रोफेशनल लोग तो हैं होते हैं ना, बट प्रोफेशनल जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा एजेड है, मतलब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और शायद ये दोनों कंफर्टेबल नहीं होंगे उनके साथ। तो हमारा वांगची होता है, बोलता है हाँ मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा पर मेरे कंफर्ट का क्या, मेरे कंफर्ट का क्या मैं अचार बना के खा जाऊँ। और वांगची कहता है, बोलता है हाँ उनका कंफर्ट तो देख लिया, मेरा कंफर्ट का क्या, अचार बना के खा जाऊँ मैं अपना कंफर्ट। और ऐसे दांत जो होता है ना सब कुचुर मुचुर करते हुए ऐसा कह रहा होता है। तुम्हारा वांगची की ऐसे मन की ये सारी बातें कह रहा होता है और हमारा वांगची बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया है। तो बोलता है ठीक है तो अब तुम जा सकते हो। मतलब जो मिस्टर शिचन होते हैं, वे शिचन होते हैं, वो बोलते हैं जंछा मुझे तुमसे कुछ काम है तो आ जाओ ऑफिस में आओ। तुम्हारा अचिंग जो होता है ना वो बोलता है ठीक है। वांगची को कहता है वांगची अच्छे से काम करना, मेरी नाक मत कटाना, और ये इंटर्नशिप है 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और 6 महीने होने में बस और कुछ 2 मंथ्स बाकी है। तो तुम्हारा जो प्यार सा वांगची होता है ना बोलता है ब्रदर पता है मुझे, बट मैं अगर ठीक से नहीं कर पाया तो तुम्हारा अचिंग जो जंजा होता है बोलता है कोई बात नहीं मैं सर से माफ़ी मांग लूँगा और मैं कहता हूँ मैं। तो बोलता है ठीक है कोई भी प्रॉब्लम, तुम्हारा अचिंग जो होता है ना बोलता है बेबी ब्रदर को कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कह देना बेझिझक, मैं हेल्प कर दूँगा, ठीक है। मुझे पता है तुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो हमारा अचिंग वांगची जो होता है ना बोलता है ठीक है। तो हमारा वांगची ना चाहते हुए अपने ब्रदर को ऐसे हक करता है और कहता है ठीक है अब मुझे जंग लड़ने जाना होगा। तो वो कहता है फर्स्ट मिस्टर जो हमारा जो विंग और हुशियान के जो कमरे हैं ना वो ऐसे पास में ही है, मतलब उनको जो मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करना होगा, ठीक है। उनको मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे जो काम करते हैं ना उनका वो पोस्ट है, दोनों का सेम पी पोस्ट है। तो हमारा जो वांगची होता है ना उन दोनों को ही असिस्ट करना होगा। तो हमारा वांगची कहता है पहले मिस्टर इंग के पास जाना होगा। तो ऐसे नॉक करता है और बोलता है मैं आई कम इन सर। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है यस कम इन। तो हमारा वांगची होता है वो ऐसे बो डाउन करके बोलता है सर मैं आपका और होशियान सर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आपको कोई भी परेशानी हो कुछ भी हो आप मुझसे कह सकते हैं। तो हमारा विंग तो होता है ना बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर का होता है, बोलता है वो सब ठीक है हम वो सारी बातें बाद में करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई की मतलब कंपनी की काम की बातें बाद में करेंगे। तो पहले आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और ये बात सुन के हमारे वांगजी का तो खून बिल्कुल आधा लीटर पूरा खून सूख गया है
और वो सोच रहा है था तेरे की हे भगवान कहाँ फंसा दिया मुझे, मुझे यहाँ से निकाल भगवान निकाल, तूने ये क्या किया मेरे साथ, हे भगवान मुझे बचाओ। तो वांगची मन में ना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है। और जिसको भी पता नहीं हनुमान चालीसा क्या है, वो भूत भगाने की जो होती है ना, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं, बस इतना पता लगा लीजिए, इतना पता हो तो चलेगा। भगवान मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत चले जाते हैं, भूत भगाने का काम करता है, ठीक है। तो हमारा वांग जी मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और बोलता है हे भगवान इसको भगाओ मुझसे पास से, मुझे इसकी से गलत वाली वाइब आ रही है। तो हमारा जो प्यारा सा जो ईंग होता है वो आता है और बोलता है तो तुम यहाँ इस ऑफिस में काम करती हो और तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रहे थे, राइट। तो हमारा जो बांगजी होता है वो तो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ज़रूर यही होगा, यही होगा, यही होगा, देखो देखो सारे एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। बट रुको ये हंस क्यों रहा है ऐसे बात के। तो बोलता है सर कैसा एक्टिंग, क्या बोल रहे हैं सर। तो बोलता है अच्छा मुझसे एक्टिंग। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, असल में मैं थोड़ा सा मजाकिया हूँ, तो तुम बुरा मत माना, मेरे असिस्टेंट हूँ, फिर पता चल जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है तो मुझे कंपनी थोड़ा सा घुमा के दिखाओ, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है मुझे देखना है। तो हमारा जो वांगशी होता है ना वो बोलता है बट सर अभी तो कुछ बहुत देर हो गई है, तो सब लोग है ना ऐसे टिफ़िन ब्रेक हो गया है, तो आपको टिफ़िन ब्रेक के बाद लेके जाऊँ। तो बोलता है हाँ टिफ़िन टाइम हो गया है, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने के लिए। तो बोलता है सर आपके लिए मिस्टर चेयरमैन और आपके ग्रैंडपा और आपके डैड, आपका ब्रदर, सबके लिए खाना तो वे मैंशन से आ गया है सर, क्या मैं आपके लिए ला दूँ। बोलता है हाँ ठीक है तो एक काम करो तो तुम ला दो। तो बोलता है ठीक है। तो वो तो जो होता है ना वो विंग का जो होता है ना उसको पता चल जाता है कि उसके साथ ये सारी हरकतें ना विंग ने ही किया है, तो वो श्योर हो जाता है। तो वो क्या करता है उसका जो खाना ना विंग का जो खाना ना खुद नहीं लेके जाता है और वो किसी और के हाथ से भिजवा देता है। वो एक ओल्ड पर्सन होते हैं, एक पडलर टाइप होते हैं, उनसे भिजवा देता है। और आपको नेक्स्ट जो जंग लड़ना है ना वो हुशियान के पास जाना, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि विंग के साथ हुआ है, तो हुशियान तो उसको जानता ही नहीं होगा। तो हुशियान के कमरे में से नॉक करता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में जाता है और कहता है मे कम इन सर। तुम्हारा जो हुशियान होता है बोलता है यस कम इन। तो हमारा वांगी जो जाता है वो ऐसे करके बोलता है सर जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका और ईंग सर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तो आपको अगर कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कह सकते हैं। और ईंग सर ने ये जो पूरा जो कंपनी है ना इनको विज़िट करने के बारे में मतलब पूरा घुमाने के लिए मुझे बोला है कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, क्या आप भी विज़िट करना चाहेंगे। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है हाँ ठीक है, बट मुझे कंपनी के जो बिल्स वगैरह है, जो 3 साल के जो बिल्स है सब कुछ है, तो मुझे वो उसका जो एक फ़ाइल बना के तुम दो। और ये बात सुन के हमारा वांगजी जो होता है ना शॉक्ड हो जाता है। उसको 3 साल का चेक्स जितने भी कंपनी से अलाउड हुए उन सब का एक पूरा लिस्ट, एक पूरा फाइल बना के देने के लिए बोला है। और हमारा वांगजी का मुंह खुल जाता है, बोलते हैं क्या 3 साल का चेक, मतलब जो वे जो होता है ना कंपनी बहुत बड़ा होता है, इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं। और बोलते हैं तो बोलते हैं सारे ब्रांच का नहीं, बस इस ब्रांच का जहाँ पे तुम अभी काम कर रहे हो। तो बोलते हैं बट सर 3 साल में तो बहुत सारे मतलब 1 महीने में कितने सारे चेक्स जाते हैं और 3 साल का। तो बोलते ठीक है 3 साल का अभी लाने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो तुम टिफ़िन ब्रेक के बाद जब हम विज़िट करने जाएंगे तब तक तुम बस 1 साल का दे दो, बाकी का मैं तुम बाद में दे देना, ठीक है। एक काम करना बाकी का तुम रात को घर जाने से पहले दे देना। तो ये बात सुन के हमारे वांगजी कहते हैं हे भगवान, ये तो सच में एक डेविल है, भगवान मुझे इस डेविल से बचाओ। तो हमारा वांगजी सोचता है हे भगवान आसमान से टपके खजूर में अटके। तो हमारा वांगजी जो होता है ना वो ऐसे कहता है बट वो कहता है ठीक है सर मैं कोशिश करूँगा। तो बोलता है कोशिश,
देखो कोशिश वर्ड मेरे डिक्शनरी में है नहीं, तुम्हें करना होगा, वरना मैं ग्रैंडपा से कह के तुम्हारी जो इंटर्नशिप है उसको कैंसिल कर दूँगा। तो हमारा वांगजी सर सुन के बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आता है और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो जाता है, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप है ना बहुत बड़ी कंपनी में उसका हुआ है, और इतने बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप होने के बाद पर उसको इस कंपनी में जॉब नहीं भी मिलता है, बट बाहर जिस भी कंपनी में वो करेगा उसको जॉब मिल जाएगा बड़ी आराम से। तो हमारा वांगजी जो ये सोचता है, बोलता है ठीक है सर। तो बोलते हैं ठीक है सर। बोलते हैं सर आप लोगों का खाना आ गया, क्या मैं आपका खाना यहाँ पे रख दूँ? तो खाना भी लाया होता है, तो बोलता है हाँ रख दो यहाँ पे। तो खाना खाता है। तो वांगजी जो होता है ना बो डाउन के बो करके बोलता है सर क्या मैं जा सकता हूँ यहाँ से? तो बोलता है ठीक है तुम जा। बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकते। तो वांगजी कहते हैं बट सर मैं आपको नहीं वो सब चेक्स वगैरह नहीं बनाने हैं क्या? तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है ठीक है तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठ के ही बनाओ। तो हमारा वांगजी कहता है यहाँ बैठ के? तो बोलता है हाँ यहाँ पे कंप्यूटर है सब कुछ है, तुम यहाँ बैठ के बनाओ। तो वो जो हमारा जो भूषण होता है ना वो खाना खाने लगता है, और हमारा वांगजी जो है ना उसको ताड़ रहा होता है, उसको खाते हुए देखता है, उसको भी भूख लगा होता है बेचारा हमारा प्यारा सा वांगजी बेचारे को खाना भी नहीं दे रहा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे जो अचिंग की चीज़। हमारा जो अचिंग होता है ना उनको हमारा जो अचिंग होता है ना वो भी ऐसे खाना लग के ऐसे देता है और बोलता है सर आपका जो खाना है ना मेंशन से आ गया है। और हमारा जो अचिंग है ना पहले उनके जो उसके फादर और उसके ब्रदर ऐसे असिस्टेंट हो रहता है, तो उनको भी ऐसे खाना देता है। तो जब खाना देता है तो उसके बाद जब जाने लगता है तो अचानक हमारी जो शिचन ब्रदर होते हैं वो हमारे अचिंग का हैंड पकड़ के अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, और ये चीज़ देख के हमारा अचिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और अचिंग ऐसे मम्बलिंग करने लगता है और बोलता है सर आप क्या 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 कर रहे हैं? तो हमारा जो प्यारे से जो शिचन ब्रदर होते हैं वैसे कमर को कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें नहीं दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? और ऐसा कहने के बाद हमारे जो शिचन ब्रदर होते हैं ना अचिंग की कमर को टाइटली पकड़ते हैं, कमर को ग्रैब करते हैं, फिर अचिंग की जो है ना शर्ट के अंदर अपना हाथ घुसा देते हैं और उसके निपल्स को ना पिंच करने लगते हैं, और हमारे अचिंग को इंस्टेंटली किस करने लगता है बहुत ज़्यादा, और उसके लिप्स को सक करने लगता है, लीक करने लगता है, बाइट करने लगता है, और करीब ये किस 10 या 20 मिनट तक चलता है। उसके बाद किस ब्रेक होने के बाद हमारा अचिंग जो होता है ना वो जल्दी से उनकी जो है ना ऐसे था गोदी से उठ जाता है। तो हमारे शिचन ब्रदर होता है बोलता है तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें कहा कि वहाँ से उठने के लिए। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है सर आई एम सॉरी मैं। तो हमारा अचिंग जो है ना मम्बलिंग करने लगता है, तो बोलता है इधर आओ, अपने तुम्हें अब सज़ा मिलेगी, अपने कपड़े उतारो और मुझे तुम सर्व करो। तो वहाँ हमारा अचिंग कहता है बोलता है सर बट हम कंपनी में। तो हमारा जो शिचन ब्रदर होता है बोलता है हाँ तुम्हें नहीं पता हमने पहले भी ये किया है ना? तो हमारा जो अचिंग होता है ना वो इस बारे में सोचता है कि करीब 1 महीना पहले वो जो एक बिज़नेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे शहर मतलब बाहर शहर के बाहर, तब वो एक होटल में रुके थे और सर ने उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ था। तो इस बारे में वो सोचता है बोलता है सर आई एम सॉरी बट ये ठीक नहीं है सर। तो मेरे शिचन ब्रदर होता है बोलता है क्या ठीक है और क्या नहीं है तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास आओ, जल्दी मेरे पास आओ। तो हम तो देखते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नोटी मोमेंट्स चल रहा है। तो हम देखते हैं हमारे प्यारे से भूषियान के केबिन में, जहाँ पे हमारा जो प्यारा सा वांगजी है जो बिना खाए भी एक काम कर रहा है अपना मुंह फुलाते हुए, और हमारे प्यारे से जो अचिंग मतलब भूषण को है ना खाते हुए देख भी रहा है। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो मेरा पेट ख़राब हो जाएगा। तो हमारा जो वांगजी होता है ऐसी बात सुन वो फिर से काम में लग जाता है और बोलता है सर हो गया है, बहुत मुश्किल के बाद उसे कर लिया है। तो जो हमारा जो भूषण हो ना एक नज़र उस फाइल पे देता है, पेपर्स पे देता है और बोलता है इसमें
5 गलतियाँ हैं, इनको ठीक करो। तो मेरा वांग जी कहता है ये करने में तो टिफ़िन टाइम से भी ज़्यादा लग गया। तो बोलता है हाँ, और तुम्हें 3 साल का काम भी करना होगा इसको ठीक करने के बाद, और मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। तो हमारा वांग जी कहता है, बोलता है सर बट आपको तो विज़िट करने ले जाना होगा। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है वो हम कल कर लेंगे, तो तुम आज रात तक इसको कंप्लीट कर देना। पर हमारा वांग जी कहता है, बोलता है पर सर मुझे तो घर जाना है 8 बजे के अंदर। बोलते 8 बजे तुम आज ओवर टाइम करके भी इसको कंप्लीट करोगे। और ये बात सुन के हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो क्या ओवर टाइम, वो भी इंटर्नशिप में, कौन करता है? और उसके बाद जब रात हो जाता है तो हमारा जो अचिंग होता है वो वांग जी को लेने जाता है। तो वांग जी कहता है कि ऐसे ओवर टाइम करना होगा। तो हमारा अचिंग होता है, बोलता है कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए रुक जाऊँगा। तो हमारा जो हुशियान होता है बोलता है नहीं आप चाहिए, कोई बात नहीं, मैं वांग जी को ज़रूरत पड़ते हुए तो घर तक छोड़ दूँगा। तो हमारा अचिंग को पता है कि वो जो मिस्टर वे होता है ना वो सब अच्छे हैं, और भूषण को देख के वो उसको लगता है कि वो भी अच्छा ही होगा। तो हमारा वांग जी जो ना जाता है, तो हमारा विंग कहते हैं क्या ब्रदर मैं रुकूँ? तो हमारा वांग जी सोचता है ये भी रुकेगा क्या, तो अगर इसने कुछ कह दिया तो वो हमारा जो भूषण होता है बोलता है नहीं तुझे गिराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा विंग तो उसका मन नहीं होता, फिर वो चला जाता है। तो हम देखते हैं अचिंग की तरफ। हाँ, अचिंग जो है ना बस स्टॉप के नीचे खड़ा होता है और ऐसे बस का इंतज़ार कर रहा होता है। तो हमारा जो शेषन ब्रदर होता है बोलता है इधर आओ, कार के अंदर आओ, और कुछ भी सीन क्रिएट करने की कोशिश भी मत करना। तो हमारा जो अचिंग होता है ना चाहते हुए भी उसको कार के अंदर चले जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम देखते हैं हमारे प्यारे से वांग जी की तरफ। हमारा जो प्यारा सा वांग जी होता है ना काम कर रहा होता है, और उसको काम करते बहुत ज़्यादा नींद आ रहे होते हैं, उसकी आंखें ऐसे बंद होने ही वाली है, पर वो फिर से खोलता है और काम करता है। और हमारा जो वांग जी ना बहुत ज़्यादा थक गया होता है, और करीब रात के 12 बज गए होते हैं। और हमारा वांग जी जैसे मतलब उसका आँख अचानक से लग जाता है, पर एक गंदी सी आवाज़ से उसकी आँख खुल जाती है। क्या कर रहे हो तुम, काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये सोने के लिए बोला है मैंने तुम्हें। तो हमारा वांग जी शॉक खा के उठ जाता है और गिरने ही वाला होता है। बोलते सॉरी सर। बोलते कब करोगे काम, परसों? अभी तक नहीं हुआ है, इतना सा काम तुमसे नहीं होता। तुम्हें यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए किसने बोला है, किसने तुम्हें इंटर्नशिप करने के लिए दिया है यहाँ पे? तो हमारा वांग जी कहते हैं सॉरी सर बट मुझसे नहीं हो रहा है अभी, क्या मैं चला जाऊँ? मैं कल कर दूँगा पक्का। तो हमारा भूषण कहता है अभी करो। तो हमारा वांग जी कहता है मुझे बहुत भूख लगी और नींद भी आ रही है। तो हमारा भूषण को उसके बाद थोड़ी सी दया आती है और बोलता है ठीक है तुम अब जा सकते हो। तो हमारा वांग जी होता है ना चला जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, और जब घड़ी की तरफ उसकी आँख पड़ते बोलता है हाँ रात के 12 बजे हैं, अब मुझे ना कोई टैक्सी ऑटो और बस तो मिलेगा ही नहीं। तो हमारा वांग जी जब चल के जा रहा होता है तब उसके पीछे अचानक गुंडे लोग पड़ जाते हैं, वो गंदे गंदे लोग। तो हमारे वांग जी का क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसको देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहा। ठीक है, टाटा बाय बाय।